गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोगों का टाइम एंड टेंस में पार्ट एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 आप लोगों को मिला दिया गया था। ठीक है, तो अपना नोटबुक निकालिए और मिलाना शुरू कीजिए। प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो 4। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे कि जो आपको 3 नज़र आ रहा है उसको आप लोग 4 कर लीजिए। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4 नंबर है और इसको हम लोग 1 बाय 1 मैचिंग करते हैं। तो टाइम एंड टेंस का रूल अगर आपके पास है या इसे बना चुके हो तो आप लोग इसे देखिए कैसे इसका फिल इन द ब्लैंक सबमिट होगा। पहला जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, एज सुन एज ही डॉट डॉट ब्रिंग हिम ऑफ माई ऑफिस। कहा जा रहा है कि जैसे ही वो पहुँचे तो मेरे ऑफिस में लाओ। तो यहाँ पर एज सुन एज कंडीशनल वर्ड है और कंडीशनल वर्ड के साथ हम लोग यहाँ पर मॉडल्स का उपयोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये विल वाला ऑप्शन नहीं होगा और जब भी होगा तो V1 या V5 प्रेजेंट की बात होगी। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर ही के साथ V5 का उपयोग होगा तो सही ऑप्शन होगा अराइव्स। 60 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अराइव्स। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। दिया हुआ है इफ़ सी डॉट डॉट अ लेटर टू मी आई वुड हैव। तो आप लोगों को एक टॉपिक बताए थे कि अगर मेन क्लाउज में वुड हैव दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, वुड हैव, तो कंडीशनल वर्ड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। अब देखिए वही रूल यहाँ पर जो है वो फॉलो होगा। तो एक तरफ आपको देखिए वुड और हैव दिया हुआ है और जब वुड हैव है तो कंडीशनल वर्ड जो है, जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है, उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहिए हैड और जिसमें हैड है वो ऑप्शन होगा सही। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, हैड रिटेन, ऑप्शन नंबर डी, हैड रिटेन। ओके, नेक्स्ट है आई डॉट डॉट टू सोल्व दिस प्रॉब्लम फॉर 2 आवर्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए समय दिया हुआ है, फोर और सीन्स के साथ क्या है, समय दिया हुआ है। और फोर और सीन्स के साथ अगर आपको नज़र आए टाइम, ओके, तो ये चला जाएगा प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम है, हैज या हैव उसके बाद बीन। तो आई के साथ तो हैज तो नहीं लगेगा, सही ऑप्शन होगा सी। क्लियर है, तो 60 में आप लोग मिला लेंगे, यहाँ जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अराइव्स होगा। इसमें जो है आप लोगों का जो सही ऑप्शन होगा वो हैड रिटेन होगा और 62 में जो होगा वो होगा आई के साथ हैव। ओके, नेक्स्ट हम लोग 63 की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है सी डॉट डॉट हैप्पी सिंस हर फादर रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड दिया हुआ है। ओके, तो सिंस यहाँ फोर या सिंस है, उसके बाद टाइम दिया हुआ है। तो ये कोई खास टाइम नहीं है, पूरा का पूरा ये क्लाउज ही है। हर फादर रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, ये पूरा का पूरा क्लाउज ही टाइम को बता रहा है कि उसके पिताजी इंग्लैंड से लौटे थे तब से। ठीक है ना, और वो क्या है, खुश है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सी के साथ हम लोग हैज बीन कर लेंगे, हैज बीन। और आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर एडजेक्टिव का भी उपयोग किया जा सकता है और V4 का भी उपयोग, तो यहाँ पर एडजेक्टिव रूप में हैप्पी का उपयोग किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करें 64 की, तो 64 दिया हुआ है ऑल दो यद्यपि ही डॉट डॉट द डेंजर ही डिड नॉट स्टॉप। यद्यपि उसने खतरा को देखा फिर भी वो है नहीं रुका। तो आखिर प्रेजेंट में होगा कि पास्ट में या फ्यूचर में, ये डिपेंड करता है देखिए बाद वाले क्लॉज पर। डिड दिया हुआ है और डिड जो है वो इंडिकेट करता है वो पास्ट टेंस की ओर, और जब बाद वाला पास्ट में है यानी कि पहले वाला क्लॉज भी पास्ट में ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। हैज भी आप लोगों को प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, सी जो है वो भी प्रेजेंट को शो करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर होगा बी, सी का दूसरा रूप सा होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ईट डॉट डॉट ऑल डे टुडे, ऑल डे टुडे।
तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं 65 का। इसमें दिया हुआ है इज रेनिंग, वाज रेनिंग, हैड बीन रेनिंग और हैज बीन रेनिंग। कहा जा रहा है कि पूरा दिन जो है वर्षा टुडे, अब यहाँ देखिए टुडे जो है वो प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है या तो फ्यूचर टाइम को शो करेगा। तो यहाँ पर वाज तो बिल्कुल नहीं होगा और दूसरा है सी जो है वह हैड बीन बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो जिसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इज रेनिंग। या तो उसे कंटिन्यूअस में रखेंगे या तो फ्यूचर में रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 66 की ओर। वी डॉट डॉट टेंस फॉर सम टाइम्स। अब देखिए फोर यहाँ पर दिया हुआ, उसके बाद सम टाइम्स समय है ना, यानी कि वो हम लोग कुछ दिनों से टेंस पढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग खुश नहीं हैं। तो कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं यानी कि पढ़ने का काम पहले शुरू अभी भी जारी है, तो वी के साथ हम लोग हैव बीन स्टडिंग का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 66 का डी। चलिए 67 की बात करें। ही एंड हीज फ्रेंड डॉट डॉट फॉर लंच टुडे। अब यहाँ भी देखिए टुडे दिया हुआ है, ही एंड हीज फ्रेंड फॉर लंच टुडे। अब यहाँ पर टुडे का उपयोग प्रेजेंट में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो इसीलिए ना ही ए होगा और ना ही सी होगा, ना ही V1 और ना ही V5। इज एम आर के साथ हम लोग एक्टिव में V4 का उपयोग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, जो सही जो ऑप्शन है वो है बी, यानी कि बी जो है वो क्या होगा, सही होगा, विल मीट। नेक्स्ट है 68। वाइल नीलम डॉट डॉट हिम इंग्लिश राजा केम। अब देखिए यहाँ जो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज है और ये है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज पास्ट में V2 है। ओके, तो ये चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा कि राजा आया तो नीलम जो क्या थी उसे अंग्रेजी सिखा रही थी। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, पास्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट है ही ऑलवेज। और ऑलवेज का उपयोग हम लोग जो करते हैं हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वो हैबिचुअल एक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए सेंटेंस वही दिया कि ही ऑलवेज डॉट डॉट मिल्क बिफोर ही गोज टू बेड। कहने का मतलब यह हुआ कि वो बेड पर जाने से पहले हमेशा दूध पीता है। ओके, और ऑलवेज का उपयोग सिंपल प्रेजेंट में तो ही के साथ टेक्स का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। 70 की बात करें। ही डॉट डॉट टू डेट स्कूल फॉर द पास्ट 6 ईयर्स। अब देखिए फॉर सम और सिंस दिया हुआ, उसके बाद टाइम दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसीलिए जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, हैज़ बीन गोइंग। हैज़ बीन गोइंग। एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर फॉर और सिंस के बाद टाइम और टाइम के बाद अगर पास्ट आता, ठीक है, तब इसे प्रेजेंट में नहीं रखते, कहाँ रखते, ये पास्ट में चला जाता और सही ऑप्शन हैड होता। लेकिन यहाँ पर पास्ट पहले है, इसीलिए सही ऑप्शन होगा सी, हैज बीन गोइंग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिया हुआ है 71 में, इफ यू डॉट डॉट हेयर यू वुड रिपेंट। अब बस देखते ही, अब देखिए एक साइड में अगर वुड दिया हुआ हो ना, तो बाहर वाले क्लाउज में यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लाउज में आपको V2 का उपयोग करना है या वेयर का उपयोग करना है। ओके, तो यहाँ पर V2 के रूप में है क्या, केम, सही है। नेक्स्ट सी ऑलवेज। ऑलवेज का उपयोग हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट में, और सी के साथ किसका उपयोग करेंगे, तो कुक्स का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, कुक्स का उपयोग करेंगे। आई एम एनवायड डॉट डॉट आई एम एनवायड, फिर दिया हुआ कि आई डॉट डॉट फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है सुबह से, ठीक है, और इसमें फॉर और सिंस है, टाइम दिया हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सी हैव बीन वेटिंग का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 74, देखिए आई डॉट डॉट दिस स्टोरी व्हाइल यू वेयर आउट। तो वेयर जो है पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो वेयर जो है पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो V1 तो होगा नहीं, और हैव का उपयोग भी नहीं किया जाएगा। तो व्हाइल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, कि जब तुम बाहर थे तो मैंने इस कहानी को लिखा। नेक्स्ट है 25, आई डॉट डॉट द बेल वंस मोर एज सी हैज नॉट आंसर्ड 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर है कि 8 का उपयोग हम लोग प्रेजेंट में ही करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। कहा कि जैसा कि वो जो है अब तक जवाब नहीं दिया है, तो मैं, है ना, एक बार क्या करूँगा, घंटी बजाऊँगा। तो प्रेजेंट की बात हो रहा है, तो आई शैल रिंग, यानी कि इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ए होगा, शैल रिंग। चलिए इसमें क्या होगा, शैल रिंग होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ें। दिया हुआ है ही डॉट 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 लुकिंग एट हर एंड वंडर्ड वेयर ही हैड सीन। अब आप देखिए कि हैड जो है वो पास्ट को डिनोट कर रहा है, वंडर भी टू जो पास्ट में है, इसलिए यहाँ जो वर्ब होगा वो भी पास्ट में होगा। और इसमें पास्ट को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर सी, V2 जो है वो पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए कितना आसान हो जाता है अगर आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस हमसे पढ़ा है कि सेंटेंस में टेंस को हम कैसे पहचाने, है ना। वो ताहती है वाला कॉन्सेप्ट नहीं, जहाँ V1 V5 है तो प्रेजेंट में, V2 लगा हुआ है पास्ट में, सेल विल है तो फ्यूचर में। देखिए कितना आसान हो गया कि ये वांडर्ड V2 है, हैड जो है वो पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वर्ब का जो फ्लो होगा वो सेम फ्लो में चलेगा, इसीलिए यहाँ पर जो है V2 तो केप्ट सही ऑप्शन होंगे। आई वाज जस्ट राइटिंग अ चेक व्हेन आई रिमेंबर, यानी कि मैं चेक लिख ही रहा था कि मुझे याद आया, डैड क्या, कि आई डॉट डॉट नो बैलेंस इन द बैंक, यानी मेरे बैंक में बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं था तो इसीलिए क्या है, सभी बात पास्ट की हो रही है, और जब बात पास्ट की होगी तो पोजीशन को दर्शाने के लिए हैड का उपयोग करें। प्रेजेंट टाइम के पोजीशन को रिप्रेजेंट करना रहेगा हैज हैव, और पास्ट रहेगा तो हैड। नेक्स्ट 28 है, आफ्टर आई डॉट डॉट माई होमवर्क वेंट आउट टू प्ले दिया हुआ है। वेंट जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, V2 है, यानी कि जो बात की जा रही है वो पास्ट की बात की जा रही है। ओके, तो सही यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा कि आफ्टर, यानी कि मैं अपना होमवर्क करने के बाद बाहर खेलने गया, तो करने के बाद है तो ऑप्शन नंबर होगा डिड, आई डिड माई होमवर्क। 29 सी डाइड दिया हुआ है, व्हाइल सी डॉट डॉट, तो ये पास्ट में, तो इधर भी पास्ट में जाएगा, तो रंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये जो है पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, और जब पास्ट कंटिन्यूस में तो वाज रनिंग। नेक्स्ट है 80 नंबर, वी डॉट डॉट टी व्हेन दे केम, कि जब वे लोग आए तो हम लोग चाय पी रहे थे, यानी चाय पीने का काम पहले से जारी था, और जो काम पहले से जारी है उसे पास्ट कंटिन्यूस में रखेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो होगा वो सही क्या होगा, वी वेयर हैविंग होगा। 81 की बात करें, माई फादर केम हेयर यस्टरडे, यानी जो केम है वो V2 है, एंड से जुड़ा हुआ है तो बाद वाला वर्ब भी V2 होगा, इसलिए सही ऑप्शन जो होगा स्टेड होगा, स्टेड। अब आते हैं 82 की ओर। 80 ही थैंक्ड जो है वो है क्या, V2, तो इसीलिए बाद वाला जो एक्शन होगा वो भी पास्ट में ही होगा, तो यहाँ पर डू का उपयोग नहीं करेंगे, विल का उपयोग नहीं करेंगे, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई, और यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह हैड डन का उपयोग किया जाएगा, कि उन्होंने धन्यवाद किया जो चीज़ जो है मैंने उनके लिए किया था, हैड डन। 82 में जो होगा वो सी होगा। 83 की बात करें, ही डॉट डॉट फ्रॉम फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज, तो फ्रॉम लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, उसके बाद है फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज है, तो फॉर और सिंस है, उसके बाद समय दिया होता है, हैज और हैव, उसके बाद बीन, तो ही के साथ हैज का उपयोग करेंगे, हैज बीन सफरिंग फ्रॉम।
फिर दिया हुआ है, चलिए हम लोग प्रैक्टिस 5 की ओर हम लोग आ गए हैं। तो ये अगर 83 आप लोगों ने नहीं समझा है तो फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर सफ़र फ्रॉम है, उसके बाद क्या है फॉर क्वाइट अ फ्यू डे यानी कुछ दिनों से, और कुछ दिनों से तो यहाँ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज या हैव लगता है तो ही के साथ हैज का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट 5, व्हेन वी डॉट डॉट देयर दे वी आर हैविंग लंच, यानी कि हैविंग लंच यानी लंच करने का काम पहले से जारी था, अब बीच में कोई काम हुआ, और जो बीच में पहुंचने का काम हुआ तो उसे सिंपल पास्ट में रखते हैं, सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में क्रिया का दूसरा रूप का उपयोग किया जाता है, इसलिए जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अराइव्ड। क्लियर है, अराइव्ड ऑप्शन नंबर बी। 85 की ओर हम लोग ध्यान दें तो आई डॉट डॉट डैट फेलो समवेयर बिफोर, यानी कि मैंने उस फेलो को कहीं पहले देखा है, ओके देखा है, इसीलिए इसके ऑप्शन को पहले हम लोग ठीक से देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। सीज है, हैड सीन है, और यहाँ पर हैव सीन है। तो पहले कहीं हमने देखा है यानी उसका प्रभाव अभी भी है, और जिसका प्रभाव अभी भी है तो उसको हम लोग रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा हैव सीन। 86 में आई ईट डॉट डॉट सीन्स, फोर सीन्स से टाइम दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, इसीलिए ईट के साथ हैज बीन रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी। 87 की ओर चलते हैं, द चाइल्ड डॉट डॉट वेरी मच सिंस आई लास्ट है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है इसीलिए इधर भी पास्ट होगा, और इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ग्रो का दूसरा रूप ग्रीव। 88 की बात करें, द स्टूडेंट्स डॉट डॉट द क्लास बिफोर, अब देखिए यहाँ पर बिफोर दिया हो तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर बिफोर हो और आफ्टर हो, बिफोर है तो इधर होगा पास्ट परफेक्ट और इधर होगा सिंपल पास्ट, अगर आफ्टर है तो इधर होगा सिंपल पास्ट, ओके, और इधर होगा पास्ट परफेक्ट, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है बिफोर है और इंटर जो है वो क्या है V2, सिंपल पास्ट में V2 का उपयोग करते हैं, तो आगे पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैड प्लस V3 का उपयोग करेंगे, तो इसमें सही ऑप्शन जो है होगा हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट। यूजुअली का जो उपयोग किया जाता है वो हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट में, कि यूजुअली आई सी पिक्चर वंस अ वीक, यानी कहा जा रहा है कि आमतौर पर सामान्यतः मैं सप्ताह में एक बार पिक्चर देखता हूँ, लेकिन पिछले एक महीने से मतलब कोई भी मैंने मूवी नहीं देखा है, और यहाँ पर इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो हैव नॉट सीन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है 90 नंबर, व्हेन आई डॉट डॉट हिम लास्ट इवनिंग ही वाज स्लीपिंग ऑन अ सोफ़ा, यानी कि सोफ़ा पर सोने का काम पहले से जारी था, ठीक है ना, और इसीलिए V2 का उपयोग करेंगे, पहले वाले क्लॉज में व्हेन से जुड़ा हुआ है, कंडीशनल वर्ड है, सबऑर्डिनेट है V2, तो मेट का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ ऑलरेडी 10, यानी कि वो पहले से ही 10 हो चुके हैं और वो अभी तक नहीं आया है। 8 का उपयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या चाहिए, हैज या हैव प्लस V3, तो इसीलिए जो सही ऑप्शन होगा ही के साथ हैज नॉट रिटर्न इट, ओके। अब है 92 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 में जो दिया हुआ है, सी डॉट डॉट टू बी आफ्टर सी हैड फेल्ड, अब देखिए आफ्टर है, जब आफ्टर है तो इधर रहेगा पास्ट परफेक्ट, तो इधर रहेगा V2, आपको बताया हुआ, आप स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर सकते हो, तो इसीलिए बिगिन का दूसरा रूप क्या होता है, बिगिन। 94 में दिया हुआ है, व्हेन राकेश डॉट डॉट डाउन सी विल, अगर इधर एक तरफ सेल या बिल है दूसरी तरफ क्या चाहिए बच्चों, V1 या V5, V1 या V5, तो राकेश के साथ V5 का उपयोग करेंगे, सही ऑप्शन सीट्स बी होगा। 95 में देखिए सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है, समय दिया हुआ है फॉर और सिंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ हम लोग किसका उपयोग करेंगे, हैव बीन वेटिंग। 96 की हम लोग बात करें, यू डॉट डॉट हर एट दिल्ली एंड इन्वाइटेड हर टू डिनर 2 years ago,
यानी कि अगो की बात हो रही है। अगो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उपयोग करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों को क्रिया का कौन सा रूप चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस में V2, सही ऑप्शन होगा ए। माई ब्रदर डॉट डॉट फॉर मुंबई जस्ट नाउ। और जस्ट नाउ का उपयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहिए हैज या हैव प्लस V3। तो इसमें यहाँ जो सही ऑप्शन होगा, जस्ट नाउ दिया हुआ है ना, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हैज या है प्लस V3, तो हैज लेफ्ट होगा। 98 दिया हुआ है, देखिए जस्ट अराइव्ड फ्रॉम दिल्ली, तो जब हैज के बाद अराइव्ड V3 है तो यहाँ भी चाहिए V3, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोगों को एक्सरसाइज जो है 4 और एक्सरसाइज जो है 5 वो क्लियर हो गया। आप लोग जो है फिर से अच्छी तरह से मिला लीजिए, वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिए, ठीक है। और आप लोगों का कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप लोग रिपोर्ट दीजिए। ओके, बाय।